अच्छा जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो हम लोग उसको कहते हैं टाइम एनालिसिस। ठीक है, टाइम एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। तो ये सारी टर्म्स जो है वो हमारे पास यूज होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो मिलती जुलती टर्म्स है, जिसके जिसके ज़रिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास एफिशिएंट है। तो जब हम लोग टाइम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि टाइम एनालिसिस को तीन कैटेगरीज में, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में, फिर आगे इन ब्रॉड कैटेगरीज की आगे सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन तीन ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। एक ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम ले सकता है, इसे हम लोग कह देते हैं अपर बाउंड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्स्ट केस से। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम लेगा। फिर इसका जो एक्सट्रीम है दूसरा, वो हमारे पास है लोअर बाउंड। ठीक है, कि एक हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम कम से कम कितने स्टेप्स लेगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं लोअर बाउंड। और फिर तीसरा हमारे पास है कि ऑन एवरेज हमारे पास एक एल्गोरिदम कितने टाइम लेता है, उसको हम लोग जो है वो एवरेज केस जो है वो हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन जो है वो हमारे पास ब्रॉड कैटेगरीज हो जाती हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की या टाइम एनालिसिस की, कि हम लोग देख रहे होते हैं हमारा एल्गोरिदम मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, हमारा एल्गोरिदम मिनिमम कितना टाइम लेगा, और हमारा एल्गोरिदम ऑन एवरेज कितना टाइम लेगा। इसके अंदर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन तीनों एनालिसिस के अंदर जो प्रॉब्लम साइज है, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज n है और हम लोगों ने सर्च करना है, हमारे पास n एलिमेंट्स है, मे बी n जो है वो 1000 है, 1000 एलिमेंट्स में से सर्च करना है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी अपर बाउंड क्या होगा या वर्स्ट केस क्या होगा। वर्स्ट केस ये हो सकता है कि जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारी एरे में नहीं पड़ा हुआ, तो हमें पहले पहली वैल्यू से लेके आखिरी वैल्यू तक सारों पे जाना पड़ेगा, एक एक को जाके हम लोग देखेंगे। हमें वो वैल्यू नहीं मिलती तो हमें जो है वो मैक्सिमम टाइम उसके अंदर लगेगा। उसके अंदर बेस्ट केस क्या होगा या लोअर बाउंड क्या होगा, कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गई है। ठीक है, तो वो उसका जो है वो हमारे पास लोअर बाउंड हो जाएगा या बेस्ट केस हो जाएगा। और फिर हमारे पास ऑन एवरेज लेट से हमें एरे के मिड तक जो है वो जाना पड़ता है। हम लोग जो है वो n/2 स्टेप्स जो है वो काइंड ऑफ ले रहे होते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, कभी n/4 ले रहे होते हैं, कभी 3n/4 ले रहे होते हैं, लेकिन ऑन एवरेज हमारे पास n/2 स्टेप्स जो है वो चाहिए होते हैं, तो वो हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास एवरेज केस है। तो इस कोर्स के अंदर मोस्टली हम लोग जो है वो वर्स्ट केस और बेस्ट केस के ऊपर काम कर रहे होंगे। एवरेज केस को रफली हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो है या तो आप एल्गोरिथम्स के कोर्स में पढ़ेंगे या फिर जो इसकी डिटेल जो है वो आप एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के कोर्स में पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा हमारे पास ट्रिकी होता है टाइम्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?